बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आपको पता है कि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से आपके बिगड़े काम बनते हैं, आपके दुख दूर होते हैं, आपके परिवार में जो कि गरीबी है वो दूर हो जाती है, आपके परिवार में जो कलह बने रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उसको भी दूर हो जाती है। आप लोग अगर इसको सच्चे मन से सुना जाए तो आप बात करने वाले हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा, जो कि यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के कुल 5 अध्याय हैं, जिनका भ्रमण करने से मनों के सभी कष्ट मिट जाते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए शुरू करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, नैशिरण्य तीर्थ में सौनकदी 88,000 ऋषियों में से श्री सूत जी ने पूछा, हे प्रभु, कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिवर, हे श्रेष्ठ, कोई ऐसा तब बताइए जिससे थोड़े समय में मुझे पुण्य मिले और यहाँ पे मनवांछित फल भी मिल सके। इस प्रकार की कथा सुनने की हम लोग इच्छा रखते हैं। सभी शास्त्रों के ग्राता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी ने इस प्राणियों के हित की बात की है, इसलिए मैं एक ऐसा श्रेष्ठ आपको व्रत के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोगों को जरूर बताऊंगा, जिसके बारे में नाथ जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि ने नाथ जी से कहा था। अब आप भी इसे सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों के हित की यहाँ पे इच्छा के लिए अनोखे लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि ऐसा किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर यहाँ पे मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह नारायण की स्तुति करने लगे और बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, निर्गुण हैं, स्वरूप सृष्टि के कारण हैं, भक्तों के दुख को दूर करने वाले, आपको मेरा प्रणाम। नाथ जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हैं। कई लोग यहाँ पे बहुत दुख हैं। हे प्रभु, आप तो ये बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों को कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम बस होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण कथा यहाँ पे भगवान का व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ पे सुख और भोग कर सकता है, मरने का मोक्ष पा सकता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है प्रभु, हमें बताइए, और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसके लिए किया जाता है और किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, आप सब कुछ विस्तार से मुझे बताइए। नारद जी की बात सुनकर फिर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, या सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण कथा की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ होकर यहाँ पे यथाशक्ति अनुसार भक्ति भाव से भगवान का भोग लगाएं, आरती गाएं और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को यहाँ पे भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें, कीर्तन भजन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने का यहाँ पे मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती हैं। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। आप इसको मंत्र को भजिए तो आपके इस मंत्र के जप करने से ही आपके काम बनेंगे। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय यहाँ पे संपूर्ण होता है। अब आता है यहाँ पे सत्यनारायण भगवान का दूसरा कथा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता है, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ।
यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो हमें बताइए। बुद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि सत्यनारायण भगवान की मनोवांछित फल देने वाले, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तो बंधुओं, आप लोग इस कथा को पूरा सुनिए, बिल्कुल भी आप लोग अधूरा बिल्कुल भी न सुने। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस नरेंद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह उठते ही यहाँ पे वह बूढ़े ब्राह्मण मन में संकल्प लिया कि सत्यनारायण का व्रत करूंगा, और फिर अपने नित्य कर्मों से फ्री होकर वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा की और वे यहाँ पे व्रत रखा। इस व्रत के करने से कुछ दिन बाद उसके सभी दुखों और कष्ट का यहाँ पे दूर होने लगे। देखते ही देखते और एक संपन्न और यहाँ पे उनको संपत्तियों का मालिक बन गया। यानी कि भगवान के मन में लीन होने वाले वो एक दिन गरीब से अमीर बन गया। तब हर महीने के पूर्णिमा के दिन फिर ब्राह्मण सत्यनारायण की कथा से पूरा व्रत करने लगे। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और गरीबों से मुक्त हो गया और उसने एक दिन दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूट कर यहाँ पे मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तो मेरे बंधुओं, सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी ने कहा, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत मैंने तुमसे कहा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी ने कहा हुआ कि श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। विप्रो में अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस ने इस व्रत को किया है, हम सब इसको बात सुनकर चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह विप्र धन और ऐश्वर के अनुसार अपने बांध बंधुओं के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बोला, लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया और प्यास से दुखी हुए लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र हो गया। नमस्कार कर पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हो तथा इसे करने से आपके जीवन में क्या फल मिलेगा, आपको क्या फल मिलेगा, कृपा करके मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी पूजा से ही मेरे घर में धन धान और आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारों ने अपने मन में संकल्प किया कि आज मैं लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया, जहां उसे अपनी लकड़ियों का दान पहले से 4 गुना अधिक मिला। यानी कि सिर्फ नाम सुनने से, मन में संकल्प लेने से ही उसके यहाँ पे लकड़ियों का दाम 4 गुना मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ पैसे लेकर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और व्रत की यहाँ पे अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। कहा, अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की यहाँ पे पूजन करूंगा और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से मुक्त होकर संसार के यहाँ पे समस्त सुख भोग अंत काल में वैकुंठ धाम चला गया। श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 नारायण। दोस्तों, सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का 2वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अब शुरू होता है 3रा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह यहाँ पे सत्यवक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा यहाँ पे सती साध्वी थी। भाद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनम्र से पूछने लगा कि राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हो, मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो कृपा करके मुझे बताएं। राजा मुस्कुराते हुए बोले, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए
श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए, मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी की लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ यहाँ पे आनंदित होकर सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती के माँ लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया और यहाँ पे सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को यहाँ पे आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे लगा कि उसकी कन्या अब विवाह योग्य हो गई है और उन्हें कन्या के योग्य यहाँ पे वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान में रखते हुए एक नगर में पहुंचा और वहाँ देखभाल कर लकड़ी के यहाँ पे सुयोग्य वैद्य पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात एक कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित होकर हो गए और श्राप दिया। कार में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर यहाँ पे रत्नासार सुरपुर नगर में पहुंचा। वहां जाकर दामन ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग गया और उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा और ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए। वहां कहा कि उन दोनों चोरों हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी हुए और यहाँ पे अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा और कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब पर अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया था उन्हें वापस कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य और संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंधाधुन हो गए और प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि उन दोनों को कैद से मुक्त कर दिया जाए और सभा में लाया जाए। दोनों ने आते देख राजा को प्रणाम किया। राजा बोला, महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र भूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उसे दोगुना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भजले मन नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत का यहाँ पे तृतीय अध्याय भी समाप्त हुआ। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अब शुरू होता है श्री सत्यनारायण भगवान का चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभी बाड़ी हो बड़े हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो
क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते हुए हैं, मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहे वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नृत्य किया के पश्चात यहाँ पे ऊंची नाव को उठते देख अचंबा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख कर मूर्छित हो गए और जमीन पर गिर पड़ा। वापस होश आने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार कर के बोला, मैंने आपसे जो यहाँ पे असत्य वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कह रोने लगा। और तब दंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को मानते हैं, जानते हैं, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका के धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति भाव वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतराधीन हो गए। ससुर जमाई दोनों जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी और यहाँ पर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ और तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माँ के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख पर कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न होकर और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती ने वैसे ही किया जैसा आकाशवाणी के दौरान भगवान ने कहा और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब वो वापस आई उसके पति के साथ दर्शन करके वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग वह अंत में स्वर्ग को जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण भजले मन नारायण, नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की यहाँ पे जय। श्री सत्यनारायण भगवान का यहाँ पे व्रत का चतुर्थ अध्याय भी संपूर्ण हो गया है। अब शुरू होता है श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन यहाँ पे तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार जंगल में जाकर यहाँ पे वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमान बस राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को प्रणाम किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वही छोड़कर वह नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ यहाँ पे तहस महस हुआ। पाया तो शीघ्र ही समझ गया कि वह सब भगवान के अनादर को ही परिणाम है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वज यहाँ पे पूजा कर प्रसाद खाया और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से हम सब कुछ ही फलों में यहाँ पे सही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद यहाँ पे मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा वो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाएगा और भय मुक्त हो जीवन जाता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ
पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। तब सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। बुद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा को जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया और यहाँ पे उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने यहाँ पे मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया और महाराज तुंगध्वज ने स्वयं इम्बू होकर भगवान में भक्ति युक्त हुआ और कर्म को मोक्ष पाया। कथा सुनने के बाद सभी ने श्री हरि का झुककर प्रणाम किया। श्रीमान नारायण, श्रीमान नारायण, भजमान नारायण नारायण, भजमान नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। अब आपको इनकी करनी है आरती। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अगर आप लोगों ने कथा को सुना है और आरती को नहीं सुना है तो आप लोग सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो श्री सत्यनारायण भगवान की आरती शुरू करते हैं। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जटित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगटे भये कली कारण, द्रज को दरस दियो स्वामी, द्रज को दरस दियो, बूढ़े ब्राह्मण बन कर कंचल महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्लभ भील कठारो, जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। पैश मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, सो फल फल भोग्यो, प्रभु जी फिर भी स्तुति कीनो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सरो। जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, बन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीनो, दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल में बा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, तन मन सुख संपत्ति, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। आप सभी लोगों ने इस कथा को सुना है सत्यनारायण भगवान की। आप सभी के बिगड़े काम बने। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।